अहिज बेटे को भी फेंक के नहीं जाते। अगर औलाद अपाइज भी हो, माँ बाप पूरी जिंदगी कंधे पे ढोते, कभी उन्होंने नहीं कहा काना है मेरा नहीं, काला है मेरा नहीं, लूला है मेरा नहीं। मैंने तो यहां तक माओ को देखा है बेटे चोरियां कर लेते हैं, अदालत कहती है चोर है, कानून कह देता है चोर है, वकील साबित कर देते हैं चोर है, पुलिस हथकड़ी डाल देती है चोर है, मगर माँ से कहो बता कैसा है, वो कहे कि दुनिया पागल है, मेरे बेटे से ज्यादा सीधा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें छोड़ देते हो उनके लिए जिन्होंने मतलब से अपनाया। माँ से पूछ बेटा पलता कैसे है, यूं ही कोई 18 और 25 साल का पला पलाया किसी को दे नहीं सकता। ये याद रखिएगा, आप पे लाजिम है, आपकी बहन बीवी को हक नहीं पहुंचता, वो आपकी बीवी के आपकी बहन के सामने बदतमीजी से पेश आए, नहीं पहुंचता। अगर वो कहे तो कहे चुप रहे, ये बहन भाई का मसला है, इसे हम हल करेंगे, तू हल करना, या तू मर्द नहीं है जो बीवी से मशवरे कर रहा है। ऐसे ऐसे ना अहल है, हजरत जी बहन को जोड़ा देना तो पहले बीवी से कह रहा दे दो जोड़ा, ऐसा लग रहा है ये बीवी की कमाई पे पल रहा है, दे दो जोड़ा, दे दो कपड़े। जी जी, सुभान अल्लाह। ये गैरत आनी चाहिए। सगी बहनों को कभी तकलीफ न दे, बहनें खुदा की रहमत होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जहां तक पीर की दुआ नहीं पहुंचाती ना, अगर दिल से दुआ ले दी तो उससे आगे बहन की दुआएं पहुंचा दिया करती है। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। बहुत हाँ भाई, बहनें भाइयों को वली बना देती हैं, ये उनकी दुआओं में असर होता है। अगर वो मुसल्ला बिछा दे और कह दे मालिक मेरे भाई को वली बना दे, बाबा सुभान। फिर रब बेटियों के इतने नाज उठाता है कि हाथ खाली नहीं छोड़ता हूं। वक्त होता मैं बात करता, बस इतना मेरी बात सुन ले, बहनें दरवाजे पे आएंगी तो खाली नहीं लुटाना। हुजूर आए, बहन ने हाथ पकड़ा, हुजूर कह रहे खैर तो है, बहन कैसे आना हुआ, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। ये मेरा नबी कह रहा है, बहन सगी नहीं रिजाई बहन, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। हाथ पकड़ा, कहने लगी अकेले की बात है, सुन लेंगे। हाथ पकड़ा हुजूर का, हजरत शीमा तन्हाई में ले गई। हुजूर फरमाते बहन यहाँ क्यों लाई हो? कहा सुने, ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना है आपने कुछ कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए चंदा कर रहे थे, मैं इनसे कह बैठी मेरा भाई लगता है, मुझे ले चलो ऐसे ही छुड़ा लाऊंगी। हुजूर के ये जुमले आपके कानों से, हुजूर के कानों से जुमले टकराए, नबुव्वत की आंखें भीगने लग गई। और जब हजरत शीमा ने ऐसे करके झोली फैलाई, कहा भैया खाली ना लौटाना, हुजूर की चीख निकल गई, बहन के हाथ पकड़ लिए, कहा भाई अगर खाली लौटाया खानदान के सामने रुसवा हो जाऊंगी। ये कहेंगे बड़ी बात कर रही थी और एक कैदी न छुड़ा सकी। इतना सुनना था, मेरी नबी ने बहन की झोली छुड़ाई, हाथ पकड़ा, काब सौदा यहाँ न कि तेरे कबीले वालों के सामने किया जाएगा, तू भाई के दरवाजे पे आई है, आक़ा करीम आए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है, सरकार ने इज्जत से बहन को उस पे बिठाया, खुद तो जानो होके सामने बैठे हैं, कहते अब बता क्या चाहती है। कहते हैं जब मेरे नबी ने इतना कहा अब बता क्या चाहती है, तब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, कहा भैया अपने कैदी लेने के लिए आई हो। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात, आका फरमाते सहाबा आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकरों पे ला के डाल दिया जाए। एक एक कैदी ला के डाल दिया गया, बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सही क्या क्या रखा है। कहा हुजूर यमनी हरीर की चादर है। कहा लाओ बहन आई हुई है, यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। कहा बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माल गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। कहा लाओ बहन के नाम पे वो भी पेश कर दी जाए, 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रह
रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती हो, हलीमा की याद ताजा हो जाती है। बताओ मेरी अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत सीमा जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए गए हैं, सरकार खड़े होकर के वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत सीमा नजर आती रही। कहते हैं जब सरकार वापस आए हैं, हमने दस्तबस्त अर्ज की थी हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है? आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये उस हलीमा की बेटी है, जब सब यतीम समझ कर छोड़ आए थे तभी इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। कहा ये उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने, कहा वो जुमला क्या था, अल्लाहुम्मा इब्तिलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है? मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी, कबीले बनु साद के अंदर कोई अपना लाती थी, कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन सीमा बाहर आती, सब कहते थे सीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन सीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रही है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। कहते तब हजरत हलीमा ने कहा था सीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत सीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों को लेके आई, कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है। खुदा की कसम आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा सीमा तूने सबके देख लिए है, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। कहा जब मेरी सीमा ने, मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई। तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देखें किसका ज्यादा हसीन है। तो सबने कहा था जब तेरा यहाँ लाल आ गया है, अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्तिलना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना, अगर बचपन इतना प्यारा है जवानी कितनी प्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे जोर से बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शर्माना छोड़ो, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला, नारे हैदरी। भाई ये बहनें होती, ये बहनें होती, खुदारा रिश्ते निभाओ। अगर बहन आके तुझसे ये कहे ना कि बच्ची जवान हो गई रिश्ता ढूंढ, तो नाक के चक्कर में ना पड़, मूछ के चक्कर में ना पड़, लग जाए दिल से तो फिर जन्नत के चक्कर में पड़ जा, जन्नत के चक्कर में पड़ जा। तू गरीब है, तू अमीर है ना, क्योंकि जायदाद तेरे पास थी, बहन को तो कुछ दिया नहीं, कुछ ना कर सका। मैं ये नहीं कहता कि इतना करने से उसका हक माफ हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ बहने दरवाजे पे आ जाना तो अपना शफकत वाला हाथ कंधे पे रख कि पगली तू भी तो उसी माँ की लाडली है जिसका मैं लाया, मेरे होते हुए रोने की जरूरत नहीं। सुन बेटी जवान हो गई है, परेशान ना हो, 2 साल बाद में बेटा लेके आऊंगा, खाली हाथ बेटी रुखसत कर देना, जा अपने 4 इज्जतदार लोग लेके जा और इज्जत से बैठा के खाली हाथ बहन की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर की इज्जत बना ले। कसम खा के कहता हूँ तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े या ना पढ़े, तेरा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या कतई ना हो, अगर ऐसे नेक काम कर गया ना आखिरी तख्ता लगने की देर होगी, हुजूर को कब्र में आने में देर नहीं लगेगी। तू अपनों का साथ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करने, निकाह आसान करना है। हम तुमसे कह चुके हैं कायनात के सबसे बड़े पीर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जो लड़ाए वो पीर नहीं हो सकता है,
जो मसलक से भटकाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो दीन से अलग ले जाए वो पीर नहीं हो सकता है। और किसी के धोखे में मत आना। अगर कोई कह गया मेरा तो जन्नती है, चक्कर में ना पड़ना, चक्कर में ना पड़ना। कहीं ऐसा होगा, कितने तो ऐसे होंगे ऊपर ऊट सो रहा होगा, नीचे लटके चल रही होंगी। हम तो एक बात जानते हैं, हम आला हज़रत को मानने वाले लोग। किसको मानने वाले लोग हैं? जो ना माने उसकी मर्जी है, हमें पता है। थाना भवन में भी जहां फतवे लिखे जाते हैं ना, बात सिपाही के नीचे फतावे रज़विया जरूर रखी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। सही बता रहा हूँ। हाँ, जब जब गाड़ी अटक जाती है तो फिर बरेली का पठान याद आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं उस पठान की बात कर रहा हूँ। हम बरेली के आला हज़रत को इसलिए नहीं मानते कि वो सिर्फ फसाब है या सज्जादा नशीन है, मुजाबिर है, हमारे सिलसिले में आते ना, कोई मतलब नहीं। हज़रत जानते हैं आला हज़रत अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरों से अमीर नहीं हुए, रामपुर से लेके बदायूं तक उनका जमींदाराना है। ठीक है जी, इतनी बड़ी जमींदारी थी उनकी, लेकिन क्यों मानते हम उन्हें? फिर क्यों मानते? देखो जी, जिसकी जो ड्यूटी थी। हाँ, मैं वो बात समझा रहा हूं जो आसानी से समझ में आ जाए। खाली मौजज़ा ही कहते रह गए ना तो मौजज़ा समझ ही नहीं पाए लोग। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, मोटी सी बात बता रहा हूँ। देखिए, जो भी आया उसने अपने हिस्से का दीन का काम किया। तौसीफ भाई, जो भी आया ना, जो भी आया, देखिए मैं आपसे बताऊं, हिंदुस्तान की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया। ठीक है ना? लोग अब उसको तारीख को जितना चाहे तोड़ मड़ोड़ के बयान करें, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया। गरीब नवाज आए, अपने हिस्से का काम किया। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। शाबिर पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। वारिस पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। और भाई सारे बुजुर्गों को हिंदुस्तान के देख लो, मखदूम सिमना आए, अपने हिस्से का काम किया। आला हजरत आए, अपने हिस्से का काम किया। जब सारे वलियों का नाम लेते तो आला हजरत का नाम लेने में कलेजे क्यों फटते? सबने अपने अपने काम किए। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपना काम किया, उन्होंने उलूहियत पे लिखा, मेरे इमाम ने रिसालत पे लिखा। क्योंकि जब वो आए थे तब वहदानियत पे लिखना जरूरी था, और जब आला हजरत आए हैं तब रिसालत पे लिखना जरूरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान ठीक अल्लाह। है, हम उनके कारनामे भी मानते, इनके कारनामे भी मानते। अगर किसी को चिड़े मसला के आला हजरत से, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम वहाबियत का फितना खत्म कर दो, हम मसला के आला हजरत का नारा लगाना बंद कर दो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मैं कह के जाना चाहता हूँ, आपसे कह के जाना चाहता हूँ, जो भी किसी बुजुर्ग की तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। सीधी सीधी किसी भी बुजुर्ग की कोई तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। और आला हजरत से उसी को चिढ़ होगी जिसके अकीदे में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी होगी। एक सीधी सी बात मैंने आपसे, अब आप देखिए, सबने अपना अपना काम किया। सारे बुजुर्ग हमारे, सारे बुजुर्ग हमारे। खाली नारा लगाना पक्का होने की दलील नहीं है। हम अपने पीर के बताए हुए तरीके पे कितने मजबूत हैं, ये असल होता है। ये असल होता है। हमें अपने पीर और मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चलना। और यकीन है कोई पीर अपने बेटों, अपने मुरीदों को चोर नहीं बनाएगा, झूठ नहीं सिखाएगा, चोरी नहीं, बेनवाजी नहीं, गद्दारी नहीं। सबसे पहले यही कहेगा, हर फर्ज और वाजिब पर पाबंदी से अमल करो। ये तो सब छोड़ दिया और पीरों के झंडे लेके रोड पे निकल आए। सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होते हुए हजारों किताबों का लिखने वाला अहमद रजा, हजारों नाते लिखने वाला, लाखों अशआर जिसने लिखे, जिसका सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा में भी पढ़ा गया है। क्या वाह वाह वाह, सुभान। ये अभी की बात बता रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा गया, ये हर जगह पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये मकबूलियत की अलामत है। इतना बड़ा इमाम, आज लोग ठेके बांट रहे हैं, कह रहे जन्नत में जाना ना तो ठीक है मेरा दामन थाम लो। वो इमाम क्या कहता है, जिसकी एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरी। हमें सोचना चाहिए, हम फ्री की जन्नतें बांट रहे हैं, जबकि ज़कात हम नहीं देते, उश्र हम नहीं देते, झूठ हम बोलते हैं, याश हम, मक्कार हम, धोखेबाज हम, और जन्नत हमारे बाप की समझ रखी है। वो कहते हैं, आला हज़रत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है।
अल्लाह अल्लाह कर। मेरा इमाम क्या कहता, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। वाह वाह वाह, सुभान करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में गए। वाह वाह। खुदा रा घमंड खत्म करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, जिससे अपने रूठे हैं तो मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी ने भेदभाव ऐसा खत्म किया, जहां अबू बकर खड़े थे वहां हाथ पकड़ के बिलाल को खड़ा, क्या बात। जिस सफ में बिलाल खड़े गए उसी सफ में उमर जैसा सरदार लाके खड़ा किया, जहां पे गरीब खड़े थे वहीं पे उस्मान जैसे गनी लाके खड़े कर दिए। और किसी ने ये नहीं कहा था बगल में खड़ा नहीं होना, सिर्फ एक हवा चल रही थी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज फिर से जरूरत है कि वही सफे कायम की जाए, वही इत्तेहाद पैदा किया जाए। अब अगर किसी महफिल में बैठे हों तो तारुफ अलग अलग, पगड़ी का अलग अलग रंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तारुफ होना चाहिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या ला इलाहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा। अल्लाह ताला इन्हें बोलने की तौफीक दे, वरना घर जाने की तौफीक दे। वाह वाह। कलमा पढ़वा रहा हूं, अपने पीर का शजरा नहीं पढ़ रहा हूं, ये लाजिम है सब पे। अगर दिलों में बुग़्ज़ ना हो, मैल ना हो कीने का, फिर पढ़ो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह।